हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो कल हमने क्या किया था, पार्ट 1 देख रखा था, ठीक है। ट्रेन प्रॉब्लम्स का आज हम लोग क्या करेंगे, इसका पार्ट 2 देखेंगे, ठीक है। देखो, अभी भी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे एक क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं, बट यहाँ पर अब क्या होगा, आपके 2 प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और उनको पार करने में 30 सेकंड और 32 सेकंड का टाइम लग रहा है, ठीक है। तो कह रहा है ट्रेन की लंबाई और चाल ज्ञात करनी है आपको। देखो जरा, जब आपको ट्रेन की चाल स्पीड निकालनी हो तो आपको क्या लेना है, पहले प्लेटफॉर्म के बीच का डिफरेंस लेना है, ठीक है। कितना हो गया, ये 30 हो गया। फिर क्या करना है, फिर आपको टाइम का डिफरेंस लेना है, उससे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो वही हमारी क्या आ जाएगी, ये हमारी स्पीड आ जाएगी ट्रेन की। कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक? अब ट्रेन की लंबाई भी निकालनी है, तो आपको पता है ट्रेन की अब दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, ठीक है। अब दूरी के केस में ट्रेन की लंबाई है और प्लेटफॉर्म है, तो दोनों की लंबाई क्या होती है, उसमें ऐड होती है। तो 120 प्लस ट्रेन की लंबाई टी मान लेते हैं, इक्वल टू चाल क्या है, 15 है, और समय कितना लग रहा है उसको, 30 सेकंड लग रहा है, ठीक है। तो 15 3 है 45, 450 और 120 प्लस टी, तो टी बराबर कितना जाएगा, 330 मीटर। तो 330 मीटर और 15 मीटर पर सेकंड किस में है, आपका ऑप्शन बी पे है। उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। देखो अगला क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी है, 2 प्लेटफॉर्म 150 मीटर और 200 मीटर को 24 सेकंड 27 सेकंड में पार करती है। इसमें ट्रेन की चाल निकालनी है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दोनों के बीच का लेना है डिफरेंस, ठीक है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम, तो दोनों के बीच का लेना है डिफरेंस, और फिर टाइम का फिर क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। बस यही हमारा आंसर हो गया। हमें सारे ऑप्शन किलोमीटर में दिए हुए हैं, तो इसको कन्वर्ट कर लो किलोमीटर पर घंटे में। तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं 18/5 से, तो 3 18 5 दाम 50। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखो कह रहा है, 2 ट्रेन है, 200 मीटर और 120 मीटर विपरीत दिशा में चलकर 12 सेकंड में पार करती हैं। यदि पहले की चाल 72 किलोमीटर पर घंटा है, तो दूसरे की चाल ज्ञात करो। एक ट्रेन की लंबाई इतनी है और एक ट्रेन की लंबाई इतनी है, ठीक है। तो दोनों क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, तो दोनों ट्रेनों की लंबाई क्या, पहली बात तो ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो टोटल लंबाई इनकी हो जाएगी, टोटल जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 320। कोई दिक्कत समस्या, ठीक है। अब विपरीत दिशा में चल रही हैं, ठीक है। तो विपरीत दिशा में चल रही है, तो इनकी चाल क्या होगी, ऐड हो जाएगी ना। तो दूसरे की चाल हमको पता नहीं है, पहले की चाल कितनी है, 72 है। तो रिलेटिव स्पीड जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 72 प्लस एक्स हो जाएगी, ठीक है। टाइम कितना लग रहा है इसको, 12 सेकेंड। तो बस हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी कितनी है, टोटल लेंथ है वो 320 है। अब यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लेंगे इंटू टाइम लेंगे, तो रिलेटिव स्पीड की वैल्यू कितनी है, 72 प्लस एक्स इंटू, अब देखो सभी चीज़ क्या है, मीटर में है ना, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पे। अब देखो टाइम कितना लग रहा है इसको, 12 सेकेंड। ये 320 की दूरी है, तो उसको काटा पीटी मचा दो भैया, 6 दूनी 12, 6 त्रिका 18, 3 का मल्टीप्लाई उधर कर दो, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, और अच्छा ये 5 दूनी 10, 72 प्लस एक्स इंटू 10, तो काटा पीटी मचा दो, तो एक्स इक्वल टू 96 माइनस 72, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 ट्रेनें 180 मीटर एवं 120 मीटर, ठीक है, एक ही दिशा में 60 सेकेंड और विविध दिशा में 10 सेकेंड में पार कर जाती है, ठीक है। या तो ये तो फास्ट ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो, मान लें हम लोग क्या करेंगे, फास्टर ट्रेन की चाल मान लेंगे एफ है और स्लोअर ट्रेन की चाल मान लेंगे एस है, ठीक है। तो जब एक ही डायरेक्शन पे जाएंगी तो उनकी चाल क्या होंगी, माइनस होंगी। ये चीज़ समझ लो ना, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही हो, ये भी इसी डायरेक्शन में जा रही है, चाल क्या होंगी, माइनस होंगी। ये डायरेक्शन अलग अलग है तो इनकी चाल क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। कोई समस्या तो है नहीं, ठीक है।
अब इनके बीच की जो लंबाई है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लंबाई है वो 300 हो जाएगी। क्यों, दोनों ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ठीक है, 300 हो जाएगी। तो अगर हम लोग दूरी रहो चाल गुणे समय, तो पहले वाले रिलेटिव स्पीड f इंटू एस हो जाएगी, f प्लस एस हो जाएगी। कितना टाइम लग रहा है उसको, 60 सेकंड, ठीक है। सेकंड केस में क्या होगा, तो दूरी तो देखो वही रहेगी अभी भी, ये चीज़ समझ आ रही ना। अब जो इनकी रिलेटिव स्पीड है, 1 मिनट विपरीत दिशा में 10 सेकंड में पार कर रही थी, सॉरी, ठीक है, ये 10 सेकंड में पार कर रही है और ये 60 सेकंड में पार कर रही है। तो समझ में आ रहा है इतना। तो इसको अगर काटापीटी में चाह दो तो f प्लस एस कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और यहाँ से f माइनस एस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 पंजे 30, ठीक है। तो अगर हमें f की वैल्यू चाहिए फास्टर ट्रेन की, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को पहले ऐड कर देंगे, 35/2, ये आ गया मीटर पर सेकंड में, हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर घंटे में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई, तो 63 किलोमीटर पर घंटा आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। जब कभी दो ट्रेनें हो, उनकी लंबाई को हमेशा ऐड कर देंगे, वही टोटल डिस्टेंस मिलेगी, ठीक है। और आपको पता ही है कि अगर मैंने समझा रखा है कॉन्सेप्ट में, अगर एक ट्रेन क्या है ना, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो उनकी जो स्पीड होगी वो ऐड हो जाएगी, ठीक, स्पीड होगी माइनस हो जाएगी, ठीक है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी, वो प्लस हो जाएगी, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट नहीं, सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। दो ट्रेनें एक ही दिशा में 48 सेकंड और विपरीत दिशा में 12 सेकंड चल रही हैं, तो फास्टर ट्रेन की चाल और स्लोअर ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। तो वो यार सिंपल सा है, अभी आपने कॉन्सेप्ट सीख रखा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपने सीख रखा है, तो आपको क्या पता है, फास्टर ट्रेन अपॉन स्लोअर ट्रेन की चाल इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, इनकी जो टाइम का योग, ठीक है, प्लस अपॉन माइनस, ठीक है, किसका, टाइम का। तो सॉल्व करते हैं, तो फास्टर ट्रेन की स्पीड 105 किलोमीटर पर घंटा है, इसको कन्वर्ट करो मीटर पर सेकंड में, 5/18 हो गया, ठीक है, अपॉन पे x। अब देखो, अच्छा इसमें किलोमीटर भी दिया तो कोई ज़रूरत नहीं है इसको कन्वर्ट करने की, ठीक है, इस जो आंसर आ रहा है किलोमीटर में आ रहा है, कोई ज़रूरत नहीं कन्वर्ट करने की। तो 48 + 12 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्यों, हमें टाइम का क्या लेना है, एक बार जोड़ना है, एक बार क्या करना है, घटाना है। तो 6 दाम 60, 6 चलेंगे 36, ठीक है, 5 3, तो 5 से काटेंगे तो 21, तो एक्स आवर कितना हो जाएगा, 63 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन नंबर ये 6वां देखते हैं, कह रहा है दो ट्रेनें हैं 60 किलोमीटर 75 किलोमीटर की पर घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो फास्टर ट्रेन में बैठा हुआ यात्री है, ठीक है, फास्टर ट्रेन में बैठा हुआ यात्री है कि देखता है कि उसने स्लोअर ट्रेन को 1 मिनट में पार कर लिया, स्लोअर ट्रेन को 60 सेकंड यानी 1 मिनट में पार कर लिया, ठीक है। अगर वो विपरीत दिशा में चल रही होती तो 12 सेकंड में पार करती हैं। तो समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर देखो रहा, हमें क्या निकालना है, स्लोअर ट्रेन की लंबाई। देखो अब क्या स्लोअर ट्रेन की, ठीक है, हमें क्या निकालना है, स्लोअर ट्रेन की लंबाई निकालनी है, ठीक है। तो दूरी का क्या होता है, चाल गुणे समय, ओके, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, ये चीज़ समझ में आ रही है। अब रिलेटिव स्पीड कैसे होगा, तो इनका देखो क्या हो जाएगा, डिफरेंस, एक ही डायरेक्शन पे चल रही है ना, तो इनका क्या ले लेंगे, डिफरेंस, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, ठीक है, क्योंकि आंसर हमारे मीटर पे आ रहे हैं, ठीक है। अब हमें टाइम कितना लग रहा है इनको, तो टाइम लग रहा है 60 सेकंड में, ठीक है। जब क्या है एक ही दिशा में चलने तो उनको लग रहा है 60 सेकंड टाइम। तो 6 दाम 60, 6 3 का 18, 3 5 15, तो कितनी हो जाएगी, 250 मीटर। अब हमें निकालनी सेकंड ट्रेन की लंबाई। तो जब सेकंड ट्रेन को पार करेगी तो टोटल लेंथ कितनी होगी, 250, और दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं x है, ठीक है। टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, दूरी हो जाएगी 250 + x, ठीक है। अब क्या है ना कि
अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो ये इधर भागेगी, ये इधर भागेगी, ठीक है। तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। जब स्पीड प्लस हो जाएगी तो 60 + 75 कितना हो जाएगा, 135 इंटू 5/18, ठीक है। और टाइम कितना लग रहा था इसको, 12 सेकेंड। तो 6 दूनी 12, 6 त्रिका 18, 3 चौको 12, 3 पच्चे 15, तो 45 दूनी 90, 5 450, 250 प्लस एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200 मीटर हो जाएगी। ये चीज़ समझ में आई, क्या कहना चाह रहा था क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन है, दो समान लंबाई की ट्रेनें इससे किसी यात्री को 20 सेकंड और 25 सेकंड में पार करती हैं, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन को पार करने में समय निकालना है। देखो क्या सिंपल से ये आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। देखो उसको हम लोग पहले क्या करते हैं, बेसिक मेथड्स देख लेते हैं, फिर इसको हम लोग उसकी शॉर्टकट ट्रिक भी देखेंगे, ठीक है। अगर आप पहले शॉर्टकट ट्रिक देखना चाह रहे हो तो शॉर्टकट ट्रिक देख लो भाई। देखो अगर हमें क्या करना है, एक ही डायरेक्शन में चलना है, ठीक है, सेम डायरेक्शन है। तो सेम डायरेक्शन पे क्या करना है, आपको समय का पहले क्या ले लेना है, गुणनफल कर लेना है। 2 इंटू एवरेज वाला फॉर्मूला लगा देना है, 2 इंटू 20 इंटू 25 अपॉन क्या कर देना है, सेम डायरेक्शन पे है तो इनको क्या कर देना है, माइनस कर देना है, ठीक है, समय को। तो 5 को 20, 4 दूनी 8, 200 हो जाएगा, ठीक है, 200 सेकंड हो जाएगा। अगर डायरेक्शन क्या होती, अपोजिट होती, डायरेक्शन क्या होती, अपोजिट होती, तो चाल को क्या करते, प्लस करते। तो 2 × 20 × 25 बटे 25 20 कितना हो जाएगा, 45, 15 45, 5 को 20, समझ में आ गया। तो हमसे यहाँ सेम डायरेक्शन में पूछा गया था तो ये आंसर हो जाएगा। अब बाकी हम लोग इसको देखते हैं बेसिक मेथड, ठीक है। तो मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई क्या है, दो समान लंबाई ट्रेन है ना, तो एक ट्रेन की लंबाई मान लेते हैं x, तो दूसरी भी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। तो टोटल जो पार करेगी, इन्हीं डिस्टेंस को पार करेगी ना, ठीक है। तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x। तो दूरी कितनी हो जाएगी, 2x। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है, x मानी है पहले वाले केस में, समय कितना लग रहा है, 20 सेकेंड। दूसरे वाले केस में क्या हो जाएगा, x/25। चाल माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, सेम डायरेक्शन पे ना, इनटू टाइम कितना लग रहा है, मान लेते t लग रहा है। तो 2x = ये हो जाएगा 100। तो 20 × 5 = 100 माइनस 4x इंटू टी। तो 2x = x/100 इंटू टी। तो x से x गया, t = कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा सेकेंड्स, ठीक है। देखिए दो समान लंबाई ट्रेनें यात्री को 30 सेकंड व 45 सेकंड में पार करती हैं। अपोजिट डायरेक्शन पे पार करने का समय निकालना है। तो अभी देखो कॉन्सेप्ट समझाया ना हमने आपको। देखो इसको टाइम निकालना है अपोजिट डायरेक्शन, तो एवरेज की तरह ट्रीट करना है, 2 × 30 × 45, ठीक है। क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन पे तो टाइम को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। बस कटापीटी मचा दो। तो 15 × 3 = 45, 15 × 5 = 75, 5 × 6 = 30, 36 × 18 = 36 सेकेंड। देखो कह रहा है कि एक ट्रेन है, इसमें 15 डिब्बे लगे हुए हैं, प्रत्येक डिब्बे की लंबाई 18 मीटर है, ठीक है। बीच की दूरी है वो 1 मीटर है। तो इंजन है वो 15 मीटर है, सुरंग 1 किलोमीटर है, तो स्पीड 75 किलोमीटर है। तो पार करने में कितना समय लगेगा, आपको पता है 15 डिब्बे हैं और हर डिब्बे की लंबाई 18 मीटर है। तो 15 डिब्बों की लंबाई कितनी हो जाएगी, 15 × 18, 18 × 5 = 90 और 18 × 9 = 27, 270 हो जाएगी, ठीक है। अब कह रहा है कि उनके बीच की दूरी 1 मीटर है, तो 17 डिब्बों के बीच की दूरी 17 मीटर हो जाएगी, ठीक है। 15 डिब्बों की दूरी 15 मीटर हो जाएगी। उनके बीच की दूरी क्या है, 1 मीटर की है। तो 15 डिब्बे लगे तो 15 मीटर की डिस्टेंस हो जाएगी। इंजन क्या है, 15 मीटर लंबा है। तो कुल मिला के जो ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, टोटल ट्रेन की लंबाई, ठीक है, वो हो जाएगी 300। कोई इशू इसमें होना ही नहीं चाहिए यार, ठीक है। ये आपकी
ट्रेन जो बनती है डिब्बे और उसके बीच की जो डिस्टेंस है और प्लस इंजन की लंबाई को मिला के ही बनती है, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा, टोटल डिब्बों की लंबाई ये हो गई, ठीक है, और ये हो गई आपकी इनकी बीच की जो डिस्टेंस है, और ये हो गई आपकी इंजन की लंबाई। अब तो सुरंग पार करने में लगा समय पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है 300, चाल कितनी है 75, इसको कन्वर्ट कर लो 5/18 में। बस 75 चौको 18 चौको 72/5। ये कुछ हमने गलत कर दिया क्या? अच्छा 1 मिनट और चीज़, सॉरी, हम लोग ये भूल गए कि सुरंग भी तो 1 किलोमीटर थी। सुरंग भी पार करेगी ना, सुरंग भी पार करेगी 1000 किलोमीटर, तो टोटल हो जाएगा 1300, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1300/75 इंटू 5/18, ठीक है। तो काटा पीटी में 100 25 या 75 और 13 गुणे 100, क्योंकि इसको 100, ठीक है। और तिछंग 18, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 चौको 52 इंटू 12, बारह दूनी, 1 मिनट यहाँ करते हैं, 12 दूनी 24, 12 में 60 तो 62, 1 पॉइंट लगा देंगे, 62.4 सेकेंड हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये इसका हमने क्या किया इसमें, देखो हमने पूरी ट्रेन की डिब्बे की लंबाई, पूरी ट्रेन की लंबाई निकाल ली, ठीक है। प्लस अब सुरंग को पार करेगी तो सुरंग की लंबाई भी तो पार करेगी, ठीक है, टनल की लंबाई। तो इन दोनों को ऐड कर दिया, तो इसकी लंबाई आ रही 300 प्लस इसकी आ रही थी 1000, तो कितना हो गया टोटल 1300 बटे। अब दूरी रहो चाल गुणे समय होता है, चाल है 75 गुणे 5/18 कर दो, क्योंकि मीटर पर सेकंड में टाइम निकालना है, इंटू टी मान लो, बस सॉल्व कर लो, इसको आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि स्पीड क्या है रिड्यूस की जाती है, यदि देखो यदि गति 2/3 हो जाए तो ट्रेन 45 मिनट लेट पहुंचती है। दूरी है 108 किलोमीटर, वास्तविक गति ज्ञात किया। देखो अब समझो जरा इसको, ठीक है। पहले स्पीड कितनी थी, 2 थी। पहले स्पीड इसकी थी 3 यूनिट, अब हो गई 2 यूनिट। तो टाइम होता है, स्पीड और टाइम का रेशियो क्या होता है, उल्टा होता है। तो जब स्पीड 3 होगी तो टाइम इसको कम लगेगा, यानी 2 यूनिट लगेगा। जब स्पीड उसकी 2 यूनिट होगी तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा। तो इनके बीच के जो डिफरेंस है, 1 यूनिट की वैल्यू है वो 45 मिनट लेट पहुंच रही ना, 45 मिनट, ठीक है। कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। तो अब इसमें टोटल टाइम कितना लगेगा, इसको 90 मिनट लगेगा, ठीक है। इस पे जाएगा अगर तो कितना लगेगा, 135 मिनट। तो चाल निकालनी है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। ये दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो दूरी हमारी 108 है। दूरी कितनी है हमारी 108, ठीक है। ये किलोमीटर में है। और चाल कितनी है हमारी पता ही नहीं है, यही तो निकालना है। समय कितना लग रहा है इसको, 90 मिनट, ठीक है। तो 90 मिनट है, इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, घंटे में, तो 90/60 कर देंगे। तो 3 3 9 2, इसको काटेंगे 36। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे ट्रेन की, ठीक है। और हमने क्या कर दिया, इसका वीडियो वगैरह पूरा कर दिया है, ठीक है। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बोट एंड स्ट्रीम का होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बोट एंड स्ट्रीम वाले ले रहे हैं, तो फटाफट आप कर दीजिएगा इसको लाइक एंड सब्सक्राइब।